बच्चों, मैं हूं एंडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आ गया हूं मैं पार्ट 3 लेकर के। जी हाँ, पार्ट 3 लेकर के। इसमें मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूंगा, जो कि चैप्टर 3 है, प्लेइंग विथ नंबर, क्लास 6 का, है ना। और बता दूं बच्चों की ये सारे वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट वाइज मिलेंगे। आपको मान लीजिए चैप्टर 3 पढ़ना है तो मेरे चैनल में जा करके आप चैप्टर 3 से एक प्लेलिस्ट बना होगा इस चैप्टर के नाम से, क्लास भी मेंशन किया हुआ है, वहां जाकर के आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं, सीरियल वाइज। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो खोजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को पूरा सुविधा दिया जा रहा है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तब जाकर के अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, है ना। से यस और नो, मतलब कि ये जो नंबर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये आपको 1 दिख रहा होगा, ये सब जो भी नंबर्स आपको दिया हुआ है, इन सबको चेक करना है कि ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ये सब नंबर से हो सकता है तो यस लिखिए, नहीं हो सकता है तो नो लिखिए। तो मैं सारा एक एक करके नहीं बताने वाला हूं, मैं आंसर आपको दे दूंगा, आंसर आपको लिख लेना है और मिला लेना है। एक हाँ, आंसर का मतलब ये नहीं कि रट लेना है, समझना है सारी चीज को, है ना। तो पहले यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में 128 में यस नो ये सब दिया हुआ, तो मैं इसी को समझाऊंगा और बाकी का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके हिसाब से आपको समझना है ना। तो यहाँ सबसे पहले मैं बताता हूँ 128 के बारे में, है ना। ये 1 का जैसे मान लीजिए 128 लिया है ना, 128। तो अब हम लोग पहले 2 के लिए चेक कर रहे हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं? 2 के लिए। तो देखिए 2 के लिए बस खाली आपको यस और नो बताना है। 2 के लिए आप चेक कर रहे हैं तो 128 को अगर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये आपको बताना है। तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे हम लोग, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। लास्ट वाला 2 का रूल होता है, ये सबका मैं रूल बताऊंगा, है ना। सबका मैं कोशिश करके रूल बताऊंगा और उसी हिसाब से आपको यस और नो बताना है। अगर 2 से किसी भी नंबर को चेक करना है, चाहे वो 10 डिजिट का हो, उसका लास्ट नंबर देखेंगे, अगर वो 2 का टेबल में आता है तो वो होगा, तो इसका मतलब ये यस होगा, है ना। 2 के बाद और कौन नंबर के लिए बोला है? 3 नंबर के लिए। तो अब 3 का मैं रूल बताऊंगा। चलिए देखिए, अगर ये नंबर 128 है, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। ये तीनों नंबर को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 8, है ना। जो नंबर है सबको जोड़ देंगे, 8 2 10 और 10 और 1 11, आपका आ रहा है 11। और 3 का टेबल में 11 कभी नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 3 से चेक करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि जो भी नंबर होगा, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 15 डिजिट का हो, सबको जोड़ेंगे। और अगर वो 3 का टेबल में आ रहा है, वो सबको जोड़ने के बाद तब जाकर वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 का 3 का जो है डिविजिबिलिटी नो होगा। 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए, है ना। नंबर 4 के लिए चेक करते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं इससे, है ना। तो 4 के लिए रूल क्या है ना, 4 का ये जो रूल है, ये चीज समझ में रखिएगा कि जो भी डिजिट है उसका लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे हम लोग 2 के लिए 1 डिजिट देखते थे, तो 4 के लिए 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट 128 का 28 है, तो 28 4 का टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 का टेबल में आता है ना। तो इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है, ये इससे क्या है? डिविजिबल है। आपको रूल मैंने बता दिया। 4 के लिए यस होगा और 5 के लिए, है ना। 5 के लिए मैं बता रहा हूं, 5 के लिए यही है। 5 के लिए क्या रूल है कि अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है, तब जाकर के वो 5 से डिविजिबल होगा, अदर नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, ये लास्ट वाला डिजिट 5 है या फिर 0 है, तब जाकर के वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 है, तो बोलने का मतलब ये नहीं होगा, नो। अब बात करें 6 से, है ना, 6 से बात करें तो ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जस्ट हम लोग 4 वाला रूल फॉलो करेंगे। इसका 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट देख रहे हैं कि आपका 6 का टेबल में आ रहा है, 28 6 का टेबल में नहीं आता, तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नो। और बात करें 8 का डिजिट देखिए, 8 है। 8 के लिए आपको पूरा इसको डिवाइड, 8 के लिए और रूल आपको आगे मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में, है ना। तो 8 के लिए आपको इसको डिवाइड कर देना है, तो 8 के लिए भी नो आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। अब बात करें 9 के लिए भी हमको चेक करना है। किसके लिए? 9 के लिए भी हमको बच्चों चेक करना है। यहाँ 9 दिया हुआ है, तो 9 में वही रूल, 3 वाला रूल फॉलो करेंगे। तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद
11 आ रहा था तो 11 9 का टेबल में नहीं आता, तो 9 के लिए भी आपका हो जाएगा नो, 9 के लिए भी आपका क्या हो जाएगा नो, ठीक ना। और उसके बाद 10 के लिए बात करेंगे हम लोग, 10 के लिए तो नो होगा, है ना, 10 के लिए बिल्कुल नो होगा, ये बताने का जरूरत नहीं है। और 11 के लिए भी क्या होगा, 11 के लिए भी आपका नो होगा, क्योंकि 11 लास्ट दो डिजिट देखिए, 11 का 11, 11 दूनी 22, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। आप वैसे चेक कर लोगे, बाकी मैं सब नंबर का प्रोसेस इस अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये 1 नंबर बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ चेक करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा, 11 से डिविजिबिलिटी चेक, 8 से, यहाँ पे 8 होगा, 8 होगा, यहाँ पे ये चीज दिमाग में रखिए, 8 से ये डिविजिबल होगा, आप चेक कर लीजिएगा, 8 से बिल्कुल डिविजिबल होगा, मैंने नो गलती से लिख दिया, 8 से ये डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 से भी होगा, 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 से बिल्कुल होगा, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और देखिए जो भी 11 से चेकिंग है, 10 से चेकिंग है, 9 से चेकिंग है, मतलब ये जो डिविजिबिलिटी चेक है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 में यही सब दे करके भरा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा सा है, बस खाली यस और नो में बताना है, तो एक एक करके नंबर्स लेकर के थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को भी होगा और हमको भी होगा। तो कोशिश किया मैंने 1 नंबर का 128 का सारे डिविजिबिलिटी चेक बताने का, तो ये था। और बाकी का आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, बिल्कुल स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप वहां से यस नो आप देख करके बता सकते हो और उसको चेक भी कर सकते हो। खैर ये आंसर कॉपी करने का मतलब नहीं है, आप सारे को देखिए, आप स्टूडेंट है ना, आप स्टूडेंट है तो आपको सारे का चेक खुद से करना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए सबका डिविजिबिलिटी चेक करके बताने का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, मेन आपको सिखाना है, मेरा मकसद ये है कि आपको सिखाना, आप सीख जाओगे तो आपको आपसे बन जाएगा। और रही बात सारे क्वेश्चंस के सॉल्व की, तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्व आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन के तौर पे, मैं आपको स्क्रीन पे अभी वो दे दूंगा, वो आप लिख सकते हो नोट्स बनाने के लिए, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना। तो ये है 2 का ए बी और एच नंबर, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, 2 का ए बी और एच नंबर, बाकी क्वेश्चंस आपको सारे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब इसको, ये सब क्वेश्चंस को आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8, मतलब कि ये सभी क्वेश्चंस को आपको 4 के लिए भी चेक करना है, 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, और 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, 4 और 8 के लिए। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग चेक करेंगे बच्चों, फर्स्ट नंबर है 572, तो इसका डिविजिबिलिटी चेक हमको किसके लिए करना है, 4 और 8 दोनों नंबर के लिए। तो सबसे पहले आप इसको कैसे करोगे, 572 लिख लेना है, और देखिए 4 के लिए आप चेक कर रहे हैं, तो अगर आप 4 के लिए चेक कर रहे हैं तो 4 का स्टेटमेंट इधर लिखना है, और अगर आप 8 के लिए चेक कर रहे हैं तो 8 का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, सबसे पहली बात। तो 4 के लिए मैं बता दूं, अगर 4 के लिए अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट देखना होगा, 4 का रूल है, लास्ट 2 डिजिट देखिए और उसको डिवाइड कीजिए। जैसे 4 को अगर हम लोग 72 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दून एक बार में लिए तो 4 आ गया, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 बचा और ये 2, तो 4 32, 4 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो आपको 32 आ जाएगा, तो मतलब कि ये खत्म हो गया, मतलब ये 18 बार में पूरा कट जा रहा है ना, मतलब 72 18 बार में 4 का टेबल में कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो कितना भी डिजिट का नंबर हो, 1 डिजिट का हो चाहे 10 डिजिट का हो, अगर 4 से आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे बच्चों, अगर आपको 4 से चेक करना है तो सिर्फ 2 डिजिट लोगे और 2 डिजिट लेकर के उसको डिवाइड करोगे, अगर हो गया डिवाइड तो वो उससे डिविजिबिलिटी चेक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाई 4, यस ये डिविजिबल बाई 4 होगा, और इसमें स्टेटमेंट्स लिख देंगे, एज इट्स लास्ट 2 डिजिट, क्या लिखेंगे, एज इट्स लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई, है ना, डिविजिबल बाई 4, है ना, आप पूरा ये डी को डिविजिबल कर देंगे, है ना, डिविजिबल बाई 4, मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है ना। और 8 के लिए क्या करेंगे ना, 8 के लिए रूल होता है कि 3 डिजिट लेंगे, 4 के लिए हम 2 डिजिट लिए तो 8 के लिए 3 डिजिट, अगर मान लीजिए 1 0 5 8
586257 इतना नंबर है। अगर आपको 8 के लिए चेक करना है तो सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। यहाँ ऑलरेडी 3 है तो 3 तो लेना ही होगा। तो बोलने का मतलब है, तो जब अगर हम चेक करेंगे 572 को, मतलब 572 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए हमको 3 डिजिट लेना होगा और ये तीनों डिजिट को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप दे करके लिखिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8, है ना, नहीं होगा 8 से डिविजिबल, क्योंकि एज इट्स लास्ट 3 डिजिट, है ना, लास्ट 3 डिजिट नॉट डिविजिबल बाई 8, है ना। मैं शॉर्ट में लिख दिया नॉट डिविजिबल बाई 8, ये आपको कर लेना है। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर का आपको सॉल्यूशन ऐसे करना है, इसी तरीका से, है ना, इस तरीका से 2 स्टेटमेंट लिखना है। अगर बात करें सेकेंड नंबर पे बच्चों, बी नंबर पे हम लोग बात करें, किस पे, अगर हम लोग बी नंबर पे बात करें तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। बी नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं, ए नंबर खत्म, चलिए बी नंबर हम लोग ले लेते हैं 72635 है ना, ये आपका नंबर है। 2 स्टेटमेंट्स के लिए इस तरीका से आपको जगह दे देना है ना। और देखिए आपको पहले 4 के लिए चेक करना है, तो 4 के लिए ये 2 डिजिट लेंगे, है ना, और ये 2 डिजिट चेक करेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा, आप कीजिएगा। तो लिखना है स्टेटमेंट डिविजिबल, डिविजिबल बाय क्या, 4 से डिविजिबल हो रहा है, एज, क्योंकि एज इट्स 2 डिजिट, एज इट लास्ट लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, है ना। इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 4 है। अब 8 के लिए चेक करना है तो 8 के लिए पूरा 352 लेंगे। क्या लेंगे, 8 के लिए पूरा 352 लेंगे, और 352 जो है ये इसको 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप कीजिएगा, डिवाइड करके देखिएगा। 352 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे डिविजिबल, डिविजिबल बाय 8, क्योंकि लिखेंगे एज इट्स लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। इसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होगा बच्चों। डायरेक्ट आते हैं एच नंबर पे, आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट एच नंबर पे आते हैं हम लोग। एच नंबर में क्या दे रहा है, एच नंबर में क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, 31795072, ये आपका नंबर है। इसके लिए यहाँ स्टेटमेंट और इसके लिए यहाँ, पहले 4 के लिए चेक करेंगे तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट लेंगे, और ये लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो स्टेटमेंट यही लिखना है, यस, है ना, ये डिविजिबल है ना। और 8 के लिए क्या होगा ना, 8 के लिए 3 डिजिट लेंगे, तो यहाँ तो आगे 0 हो गया, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए जो है ना ये 8 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 8 का टेबल में 72 आता है, 0 तो लेंगे नहीं, 8 का टेबल में 72, तो ये भी यस होगा। और आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वैसे ही आपको स्टेटमेंट लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये था डिविजिबिलिटी चेक। बाकी का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बढ़िया से फ्रेश। आप सारे को अच्छे से स्टेटमेंट्स वाइज लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, और सारे को आपको घर में अच्छे से चेक करना है। तो पॉज करके आप आंसर थोड़ा सा ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, है ना। मतलब ये जो भी क्वेश्चन है इसको आपको डिविजिबिलिटी चेक बताना है 6 से। 6 से ये सभी नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 का क्या रूल होता है ना, 6 का जो रूल होता है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। 6 का जो रूल होता है, अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 1 2 5 8 6, है ना, अगर कोई भी नंबर, अगर कोई ये जो नंबर है अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी डिविजिबल होगा तब जाकर के 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये रूल होता है। अगर मान लीजिए ये नंबर, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जा रहा है और 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए, तब वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सारे में हम यही चेक करेंगे ना कि दोनों नंबर से हम डिविजिबल चेक कर लेंगे, 2 से टेस्ट कर लेंगे और 3 से टेस्ट कर लेंगे। 2 से हमको पता है रूल क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, और 3 वाला रूल भी हमको पता है, सबको जोड़ करके अगर वो 3 का टेबल में आया तब जाकर के उससे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस में। एक तो बच्चों 3 का ए देखेंगे और बी देखेंगे, हमको इसमें चेक ये करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अभी मैंने बताया कि आपको चेक करना है 2 या 3 से, अगर ये नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल है तब जाकर के 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए के लिए सीधे आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, सबसे पहले आपको चेक कर लीजिए ये 2 से ये रफ में आपको करना है 2 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 2 ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, जाहिर सी बात है लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट 2 का टेबल में आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ जा रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल है। अब मतलब 2 से ये डिविजिबल हो गया, अब 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ लीजिए, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब ये सबको जोड़ करके कितना आ रहा है, देखिए 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 11 और 9 20 और 20 और 7 27, मतलब कि 27 आ रहा है, और 27 3 का टेबल में आ रहा है, तो मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 3 से भी डिविजिबल है मतलब ये दोनों से डिविजिबल हो गया बच्चों, 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने भी जस्ट चेक किया। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस नंबर, ये वाला नंबर है ना, सीधे लिखेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 2 and 3, है ना। हम लोग लिखेंगे ये डिविजिबल हो रहा है 2 और 3 से, सो इट इज क्या, डिविजिबल बाय 6, है ना। ये स्टेटमेंट्स हम लोग सारा जगह लिखेंगे, है ना। यही स्टेटमेंट्स हम लोगों को हर जगह लिखना है। अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये 6 से डिविजिबल होगा, ये चीज है। सेकेंड नंबर का बात करते हैं, बी नंबर का। बी नंबर का हम लोग स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, तो ये 8 है, तो 2 4 जा 8, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो गया। और 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपको सबको सम कर लेना है, 2 और 1 3, और 5 और 3 8, और 8 और 8 कितना 16, मतलब ये सबको आप जोड़िएगा तो आपको 16 मिलेगा। क्या मिलेगा, 16। और 3 का टेबल में 16 नहीं आता है, तो देखिए ये डिविजिबल 2 से हो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे ये जो पूरा नंबर है नॉट डिविजिबल, नॉट आप पूरा लिख लीजिए, डिविजिबल बाय 6, मतलब कि ये 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ये नंबर, है ना। और ये लिखने का जरूरत नहीं है कि 3 से डिविजिबल नहीं है, आपको सीधे 6 के लिए बताना है, इसलिए मैंने फर्स्ट आपको चेक करके बताया। तो बात करेंगे बच्चों 3 का सी डी ई, तीनों देखेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले ये सबको हमको क्या बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सी पे बात करते हैं, सी का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, है ना। सी का देखिए सबसे पहले हमको अगर ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, सबसे पहले आपको 2 और 3 दोनों से ये चेक करना है। अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तब जाकर के 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल कीजिए, देखिए ये 2 लास्ट वाला डिजिट देखिए जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 3 से चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 6। पहला ये मतलब ए नंबर का हम लोग, सी नंबर का हम लोगों ने लिख लिया, ये सी का था। अब डी का बात करेंगे, ये डी जो है, डी का देखिए लास्ट नंबर है जो कि यहाँ पे 3 है बच्चों, है ना। तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो सीधे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, नॉट डिविजिबल बाय 6, सीधे लिख देंगे। क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से चेक करने का मतलब ही नहीं है, अगर दोनों से डिवाइड होगा तब जाकर के लिखना होगा। अगर आपसे बोलेगा रीजन बताइए, तब जाकर के लिखना है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, तब जाकर के रीजन। बस खाली आपको इसमें चेक करना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तब जाकर के आंसर। हो सकता है कोई बुक में आंसर भी लिया होगा कि 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, आपको देखने में मिल रहा होगा। ई नंबर पे बात करते हैं, ई नंबर का स्टेटमेंट देखिए, यहाँ देखिए ये वाला जो है पहले 2 से चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ,
ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा। अब बात करते हैं 3 से, तो 3 से चेक कीजिए। 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 ही हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। तो आपका आ रहा है 20, और 23 का टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा। तो इसमें भी लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 6। तो बच्चों 3 नंबर का F, G, H तीनों देखेंगे। हमको ये पता करना है कि ये 6 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं ये सब नंबर। तो हमको रूल पता है कि हम लोग 2 और 3 के लिए चेक करेंगे, तब जाकर के इसको बता पाएंगे। अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल होगा तब जाकर के 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ F के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। F के लिए हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ये नंबर देखिए, है ना। सीधे आपको यस और नो लिख देना है। अगर ये डिविजिबल है 6 से तो लिख देना है, नहीं डिविजिबल है तो नहीं लिखना है। तो उसके लिए हमको पहले चेक करना होगा कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। देखिए ये लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 का मतलब 10 समझ लीजिए, है ना। तो ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो गया। चलिए अब 3 से करते हैं, तो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। सबसे पहले जोड़ेंगे, देखिए 8 और 4 12, 12 3 15, 15 5 20, और 20 7 27, 27 हो गया। और 27 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 से भी हो गया, है ना। तो सीधे हम लोग लिखेंगे यस, है ना, यस इट इज, है डिविजिबल BLE बाई 6 से डिविजिबल होगा। रीजन दे सकते हैं क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल है, ये आप रीजन दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं जी नंबर का। जी नंबर का बात करते हैं, ये नंबर है 2 से, देखिए 2 से डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है। 3 से चेक करेंगे, तो देखिए 3 से चेक कर रहे हैं हम लोग, 9 1 10, और ये 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में 8 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 30। तो 30 से मतलब 33 का टेबल में आता है, तो 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, सब चेक कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 6, है ना, ये डिविजिबल है 6 से। H नंबर पे बात करेंगे। H नंबर में क्या दिया हुआ है, ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 है लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 6। नॉट डिविजिबल बाई 6 क्यों नहीं डिविजिबल हो रहा 6 से, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। आप रीजन इस तरीका से लिख सकते हो, लैंग्वेज आप बना सकते हो, क्लास 6 के हो, नहीं बना सकते तो मैंने बोला वो लिख देना, ठीक है। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट चरण पे, मतलब लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। I और J दोनों देखेंगे, दोनों का स्टेटमेंट देखेंगे, ये दोनों 6 से डिविजिबल है कि नहीं, रूल हमको पता है। I नंबर पे बात करेंगे, रूल हमको पता है। देखिए बनाना कैसे, ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर देने के बाद ऐसे I नहीं लिखना, आपको सीधे इसके नीचे स्टेटमेंट लिख देना है, आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट ये देखिए 2 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो समझेंगे 10 है, क्योंकि 10 है भी तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में कोई 0 नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, ये बात आपको दिमाग में रखना। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करेंगे। देखिए 6 3 9, और 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, और 19 में 2 जोड़ेंगे 20 21, 21 3 का टेबल में आता है, तो बिल्कुल ये 3 से भी डिविजिबल है, तो सीधे लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 6, ये 6 से डिविजिबल है। अगर आपसे रीजन बोला जाए तो लिखेंगे बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3, है ना। अगर रीजन आपसे पूछा जाए व्हाई, तो लिख देंगे बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3, ये हो गया। जे नंबर का बात करें, जे नंबर का आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, 2 से देखिए डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट है 2। अब 3 से ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। देखिए 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 2 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 23, ये आएगा 23 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, है ना, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 से अगर रीजन पूछा जाए आपसे कि क्यों ये 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा बल्कि 2 से हो रहा है, तो दोनों से होना चाहिए तब जाकर के ये होगा डिविजिबल, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है और इस बार ही आपको 11 के लिए करना है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है और पता लगाना है कि ये जो सभी नंबर्स है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 11 का डिविजिबिलिटी चेक कैसे किया जाता है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 54327, ये नंबर है। ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे बताएंगे, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे ना, इवन ऑड नंबर और इवन नंबर का सम करेंगे और ये प्लेस ऑड प्लेस और इवन प्लेस नंबर का सम करेंगे। तो इसमें ऑड प्लेस क्या हो गया, ये हो गया 1, है ना, और 2 तो ऑड प्लेस नहीं है, 3 ऑड प्लेस है, 4 ऑड प्लेस नहीं है, 5 ऑड प्लेस है। देखिए 1 3 5 और इवन प्लेस क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, है ना। 2 और 4 आपका इवन प्लेस हो गया, है ना, बात समझिए। तो ऑड प्लेस का सम करेंगे और इवन प्लेस का सम करेंगे। तो पहले ऑड प्लेस लेंगे, ऑड प्लेस जो है ना, ऑड प्लेस का हम लोग सम करेंगे। तो ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 1 नंबर पे 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस 3 नंबर पे क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस 5 नंबर प्लेस पे क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। ये दोनों को जो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 और 10 5 15, ये आपका आ गया 15, ये आपका आया 15। अब इवन प्लेस करेंगे तो इवन जो प्लेस है, इवन प्लेस जो है, इवन प्लेस का सम करेंगे तो इवन प्लेस पे 2 नंबर है 4 और 2, तो 4 + 2 करेंगे तो ये आपका 6 आ गया, ठीक है। तो अगर अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस का नंबर जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑड प्लेस का नंबर और इवन प्लेस का नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 15 में से 6 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 9, है ना। मान लीजिए आपको 9 मिलेगा। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, या तो 0 आए, या तो 0 आए और या तो 11 आए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम जब हम डिफरेंस घटाएंगे, तो अगर आपको आंसर 0 आए और 11 आए तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इतना आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का ए बी और सी। चलिए बात करते हैं, ये आपका नंबर है ना, ये आपका नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व इसी तरीका से करना है, क्वेश्चन रहेगा इसके नीचे आप सॉल्व करना चालू कर दें इस तरीका से स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, पहले आपको ऑड प्लेस का सम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, है ना। पहले क्या करेंगे, आप सम करेंगे डिजिट का ऑड प्लेस का। तो ऑड प्लेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 3 होगा और 4 नहीं होगा, 1 और 3। तो बोलने का मतलब है आप 5 और +4 कर दो तो आपका 9 आएगा। देखिए यहाँ पे क्यों कर रहा हूं मैं कि ऑड प्लेस बोलने का मतलब क्या, फिर से मैं बता रहा हूं, ऑड प्लेस बोलने का मतलब कि ऑड नंबर 1 2 ऑड नंबर नहीं है। तो इसमें ऑड प्लेस क्या होगा, एक तो 1 होगा, ये वाला नंबर ऑड प्लेस में गिनिए, ये 1 हो गया, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 ऑड नहीं होता, 3 मतलब 2 ऑड प्लेस है, और उसके बाद तो ये 4 आ जा रहा है जो कि ऑड प्लेस है, तो इवन प्लेस है। तो 5 + 4 करेंगे तो ये आपका 9 आ रहा है। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेटमेंट में, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस अब बात करेंगे। आप इवन प्लेस का डिजिट को सम करेंगे तो इवन प्लेस में कौन आ रहा है, 1 2, ये इवन प्लेस में आ रहा है, 3 4 ये इवन प्लेस पे आ रहा है, मतलब कि 4 और 5 इवन प्लेस पे आ रहा है, ये और ये इवन प्लेस पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, 4 + 5 कर देंगे, ये आपका 4 + 5 करेंगे, अगेन आपको 9 मिल गया, 4 और 5 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। अब क्या करना है, अब आपको करना है डिफरेंस ऑफ बोथ सम, है ना, जो दोनों सम आप किए हैं उसका डिफरेंस, है ना, डिफरेंस ऑफ बोथ सम लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों
दोनों सम का जो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है घटाओ, घटाना है, तो दोनों सम का डिफरेंस कर लीजिए 9 माइनस 9 जो कि आपको 0 मिल रहा है। और मैंने आपको बोला कि अगर ऑड प्लेस का जो नंबर है और इवन प्लेस का जो नंबर है, अगर दोनों को माइनस करने पे या तो आपको 0 मिले, या तो आपको 0 या तो फिर 11, 0 और 11 कुछ भी मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन होगा 0 और 11 कुछ भी आ रहा है तब जाकर के वो डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो सीधे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये 11 से डिविजिबल है। अब डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो इसको मिटाते हैं, ये सम को मिटाते हैं, लैंग्वेज वही रहने देंगे, है ना, लैंग्वेज वही रहने देंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग का हो गया, फर्स्ट नंबर में मिटा दे रहा हूं, ठीक है। बी नंबर पे बात करेंगे, लैंग्वेज वही रहेगा, बस खाली काम करना आराम से। देखिए ये आपका नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 से ये डिविजिबल है कि नहीं पता कैसे करेंगे, ऑड प्लेस का डिजिट को सम करेंगे, इवन प्लेस का डिजिट को सम करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 0 और 11 आया तभी 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो चलिए ऑड प्लेस का सम करते हैं। ऑड प्लेस पे ये आ गया 1, 2 नहीं है, 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 नहीं है, 5 आ गया, तो ये 3 नंबर पकड़ाया है, 1 2 3, तो तीनों को जोड़ दीजिए ऑड प्लेस वाला पे, 1 प्लस 8 प्लस 4, ये ऑड प्लेस वाला पे सम किया हम लोगों ने, तो 8 4 12, 12 1 13, 13 मिल गया। अब इसको मिटा देंगे क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो। अब इवन प्लेस डिजिट वाले को सम करेंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 तो ऑड इवन नहीं है 4, अब तो ये 5 है, तो मतलब 2 डिजिट है, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो आपको आ जाएगा 2। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 11 मिलेगा बच्चों, और 11 मिलेगा तो मतलब कि लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी पे बात करेंगे, यही काम करेंगे, इसको मिटा देंगे अभी। अब इसी पे लैंग्वेज बैठाना हम लोगों को और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सी पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सी पे आपका ये नंबर है, तो सबसे पहले ऑड प्लेस वाला देखते हैं। 1 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, तो आपका कौन कौन है, 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, इन सभी को जोड़ेंगे आप सबसे पहले। तो देखिए 7 3 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। आप इवन प्लेस वाला ले लीजिए, इसको मिटा लीजिए तब कंफ्यूज नहीं होगा। 1 2 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, है ना, मतलब 3 नंबर आपको मिला। क्या मिला, 1 प्लस 1 2 3, 1 प्लस 8 और प्लस 6, है ना, ये आपका नंबर मिला। तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, 14 और 1 15। तो इन दोनों नंबर को घटाइए, 24 में से अगर आप 15 घटाएंगे, 24 में से 15 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 24 में से अगर आप 15 घटाओगे तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा, आपको मिलेगा 9। तो क्योंकि ये 0 और 11 नहीं है तो ये लिखेंगे नॉट इट इज, लिखेंगे नो इट इज, या सीधे लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 11, है ना। इस तरीके से लैंग्वेज बदलेंगे, वही लैंग्वेज था ना, इसीलिए उस पर बैठाने सोचा, नॉट डिविजिबल बाय 11 हम लोग। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, DEF तीनों देखेंगे इसमें। ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, आराम से चेक करेंगे। 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस का डिजिट को सम करेंगे, इवन प्लेस का डिजिट को सम करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अगर 0 और 11 आया तो 11 से डिविजिबल है, नहीं आया तो नहीं है, बात खत्म। ये देखिए अब ऑड प्लेस लेते हैं पहले, 1 2 नहीं है, 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, तो जहां जहां मार्क लगा है वो आपका ऑड प्लेस है, सम कर दीजिए। 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 का 8 8 3 16 1 17, ये आपका 17 हो जाएगा। इस सबको जोड़ करके 17 आएगा, इतना जानिए, जोड़ दिया मैंने। अब इवन प्लेस, इसको मिटा दीजिए, इवन वाला गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 4 इवन भी पकड़ा गया आपको,
0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8, ये आपको केयरफुली करना है तब जा करके होगा। तो 8 में 6 जोड़िए, 8 6 14, 14 में 3 जोड़ेंगे, 14 15 16 17, ये भी आपका 17 आ गया। तो सम ऑफ बोथ, सॉरी डिफरेंस ऑफ बोथ सम है ना, दोनों सम का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 17 में 17 जाएगा जो कि आपको 0 बचेगा। और पता है आपको 0 और 11 आया दोनों का डिफरेंस, तो 11 से डिविजिबल है। यस इट इज डिविजिबल बाय 11। हाँ बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल है ना। इस लैंग्वेज को फिर से मिटा दे रहा हूं, ये वाला मिटा दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर डी। ई पे बात करेंगे, ई पे बात करेंगे। चलिए ई पे बात करते हैं। सबसे पहले ऑड प्लेस को जोड़ते हैं, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7। तो मतलब कि 1 प्लस 0 प्लस 0, सब तो वही 0 ही होगा, 4 ले लिए। तो ये आपका आ गया 1, ये आपका क्या आ गया 1। इवन प्लेस को जोड़ते हैं, इवन प्लेस को 1 नहीं 2, 3 नहीं 4, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8। तो मतलब कि यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ भी 1 आएगा और दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो मतलब कि यस इट इज डिविजिबल बाय 11। हाँ बिल्कुल ये 11 से डिविजिबल होगा बच्चों। फिर से ये लैंग्वेज मिटा देंगे। लास्ट नंबर पे बात करते हैं, लास्ट नंबर पे बच्चों है ना, लास्ट नंबर पे बात करेंगे। ये है आपका लास्ट नंबर, एफ नंबर है ना। ऑड प्लेसेस को सम करेंगे, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 है ना, 6 नहीं, ठीक ना। तो 9 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15 हो गया आपका। अब इवन प्लेस को जोड़ेंगे, 1 2 नहीं, सॉरी 1 नहीं 2, 3 नहीं 4, 5 नहीं 6, मतलब कि 0 1 3, 0 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 और 0, तो मतलब 4। तो मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 15 में से 4 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 11 बचेगा। 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा। तो सीधे लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 11। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट है ना। मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट भी लिखना है और लार्जेस्ट डिजिट भी बताना है आपको इन द ब्लैंक्स स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि जो नंबर्स दिया हुआ है ए में और बी में, तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी लगाना है और लार्जेस्ट नंबर भी आपको लगा करके दिखाना है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर आप लगाओगे वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए पूरा सम जोड़ करके, और जो आप लार्जेस्ट नंबर लगाओगे वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ए नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ए नंबर पे क्या दिया हुआ है, ये डैश है आपका 6724, ये आपका 6724 नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हम लोग को पता है कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है ना। उसके बाद हम यहाँ पे तो देयरफॉर हम लोग को पता है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए अब पहले इसको बनाने का ट्रिक क्या है, ये सबको जोड़ लीजिए। 6 पहले देखिए इधर से जोड़ते हैं, 4 2 6 और 6 6 12, 12 7 19, मतलब कि ये आपका 19 आ रहा है। तो 19 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हमको ये नंबर को 3 से डिविजिबल बनाना है। तो इसमें कम से कम क्या नंबर जोड़ेंगे कि ये 3 से डिविजिबल वाला नंबर बन जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 जोड़ते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, अगर मान लीजिए हम 1 यहाँ पे ऐड करते हैं 19 में, तो आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर तो है 1, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ के देखेंगे, अगर 19 में 2 जोड़ के देखेंगे तो आपका आ रहा है 21। आपका क्या आ रहा है बच्चों, 21 आ रहा है। तो ये जो है इस नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2, क्योंकि 2 जोड़ने पे ये 21 आ जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो आपका 2 होगा। वो क्या होगा,
2 होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना। अब बात करें लार्जेस्ट नंबर पे। अब लार्जेस्ट नंबर पे बात करें, लार्जेस्ट नंबर पे, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ क्या हो सकता है? देखिए, तो 2 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर यहाँ पे 3 डालते हैं, 3 डालते हैं, चलिए 3 4 है ना, 3 4 5 6 7 8, ये सब डाल करके देखेंगे। 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 होगा। 4 डालेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। और 5 डालेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। 6 डालेंगे तो 25 होगा, 3 का टेबल में नहीं आ रहा। 7 डालेंगे तो 26 होगा, 3 का टेबल में नहीं आ रहा। 8 डालेंगे तो 27 होगा, 3 का टेबल में आ रहा। तो यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर आपको इसको बताना है कि कैसे ये स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हुआ, तो यहाँ पे ब्रैकेट करके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 2 प्लस 4, ये कितना हो जा रहा है? 6 2 8, 8 2 10, 10 4 12 और 12 7 कितना हो जाएगा आपका? 12 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ये चीज है कि मतलब ये डिविजिबल हो रहा है, ये आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो। इधर भी आप क्या दिखा सकते हो? 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, ये आपका किसका बराबर हो जा रहा है? 27 का। मतलब कि ये दोनों 23 से डिविजिबल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर बी पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसी तरीका से आपको बनाना है। बी नंबर पे बस ये वाला सम मिटार रहे हैं हम लोग, नंबर मिटार रहे हैं, सम मिटार रहे हैं, नंबर मिटार रहे हैं, लैंग्वेज वही रहेगा। बी नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। बी नंबर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4765 और -2, मतलब यहाँ पे छोटा नंबर भी आपको बताना है और बड़ा नंबर भी बताना है। फिर से समझिएगा, छोटा और बड़ा आपको दोनों बताना है यहाँ पे, तब जा करके सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान देना। चलिए देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर पे बात करते हैं। अब इस सबको पहले जोड़ लीजिए। 7 6 4 10, ये 6, ये वाला 6 और ये वाला 4, 10। 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 और 19 में 5 जोड़ेंगे तो 20 21 22 23 24 25 24 24 आ रहा है। मतलब इन सब का जो सम आ रहा है वो 24 आ रहा है। ये आप लोगों ने रफ में कर लिया है ना, ये 19 मिटा दे रहा है, 24 आ रहा है। जो कि 24 जो है 24 3 से डिविजिबल है, 3 7 21, 3 8 24, मतलब कि 8 बार में ये 3 का टेबल में आ जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? जाहिर सी बात है 0 होगा। अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो 24 में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 होगा। 0 भी नंबर होता है ना, तो क्या होगा? मैं मार्कर बदल रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो 24 में कोई चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसको आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 24, और ये 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात करें लार्जेस्ट नंबर का, है ना, तो लार्जेस्ट नंबर आप यहाँ क्या बैठा सकते हैं? लार्जेस्ट नंबर आप यहाँ क्या बैठा सकते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो? आप लार्जेस्ट नंबर पहले बैठा करके देखिए, 9 बैठा करके देखिए। लार्जेस्ट नंबर है 9, तो बैठा करके देखिए। अगर इसमें हम 24 में 9 ऐड कर देते हैं, 24 में अगर 9 ऐड कर देते हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 आपका 13, 13 का 3 हाथ में 1 और 2 1 3, मतलब 33 आ रहा है। 33 3 का टेबल में कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो आपका हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें हम 8 जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1 3 और 1 4, मतलब सॉरी, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 8 लेते हैं, चलिए वो दिखाते हैं। अगर 8 लेते हैं, 9 हम लोगों ने लिख के दिखा दिया, 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3, ये 32 3 का टेबल में आता नहीं है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने 9 लिया। अभी बिलीव नहीं है तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो चलिए मैं दिखाता हूँ। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 9 प्लस 2, ये सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 33, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये था स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। तो आते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन जो है आपको मैं पढ़ रहा हूँ। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। मतलब कि ये जो खाली स्थान है नंबर के बीच में, इसमें आपको नंबर लगाना है, और नंबर लगाने के बाद ये होना चाहिए कि वो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है हम पहले मान लेंगे कि ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, और इसका सोल्यूशन आप देखें। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है।
पढ़ दिया मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन। क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट, है ना, हम लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। तो 11 से कब कोई नंबर डिविजिबल होता है, इसका इवन ऑड नंबर, ऑड डिजिट का प्लेस का सम और इवन डिजिट का प्लेस का सम। तो पहले हम लोग करते हैं, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2, ये मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 6। तो इसका ऑड डिजिट सम करते हैं पहले, ऑड डिजिट सम करते हैं। तो ऑड डिजिट क्या हो जाएगा, 1 3 और 5, और तो कुछ नहीं है, तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 3 के जगह कुछ नहीं है तो आप यहाँ x मान सकते हैं, 1 प्लस एक्स और प्लस 8, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको, 9 और 8 17, 17 प्लस x, ये आपको मिला ऑड डिजिट का सम, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग इवेंट डिजिट का सम करेंगे, इवेंट डिजिट का जब हम लोग सम करेंगे तो इवेंट डिजिट में क्या आ रहा है, देखिए 2 प्लस 3 प्लस 9, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ बोथ सम करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ बोथ सम, दोनों सम का सबसे पहले हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि इन दोनों का जो हम डिफरेंस करेंगे, तो जैसे देखिए डिफरेंस कैसे होगा, 17 प्लस एक्स और माइनस करेंगे 14। तो देखिए 17 में x जोड़ेंगे, मतलब इसमें से ये अगर हम माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए, यहाँ क्लियरली बोल दिया है क्वेश्चन की 11 से डिविजिबल है। तो 11 से अगर ये डिविजिबल है तो यहाँ 11 आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए, है ना। तो 0, देखिए 0 यहाँ नहीं आ सकता है, 0 यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ आ सकता है 11। तो हमको आंसर पहले पता है कि ये 11 आएगा। क्यों 11 आएगा, 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको इक्वेट करके आप 0 नहीं ला सकते हो, लेकिन 11 ला सकते हो, क्योंकि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इसीलिए हम लोग बराबर में 11 लिख दिए, सबसे पहली बात। तो देखिए आगे जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 अगर 17 में से हम 14 घटा देते हैं तो x, क्योंकि प्लस का साइन रहेगा, 17 में से 14 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस 3 मिलेगा, बराबर 11। 11 हम लोगों ने इसलिए लिखा, मैं तो अब यहाँ पे लिखूंगा, 11 हम लोगों ने इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि हमको पता है ये 11 से डिविजिबल है ना। तो क्या हो जाएगा, x जो है, यहाँ देखिए x जो हमारा x है, x बराबर 11 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, 11 माइनस 3 हो जाएगा। तो जो हमारा x है वो आपको मिलेगा 8 मिलेगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, आप यहाँ पे 8 पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे पहले बात समझो, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इसको हम चेक करने के लिए यहाँ तक आप करोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहो तो 17 में अगर 8 जोड़ देगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20, और 20 ये आ जाएगा 25। अब 25 में से अगर आपको 25 में से 14 जाएगा, 25 में से 14 जाएगा तो आपको 11 बचेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए बच्चों। पहले हम लोग लिख लेंगे, हम लोग जान रहे हैं वी नो दैट, है ना, हम लोग क्या जान रहे हैं, वी नो दैट ये जो नंबर है, नंबर जो है, नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो भी आप नंबर स्मॉलेस्ट निकालोगे वो 11 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले ऑड डिजिट सम करेंगे, ऑड डिजिट हम लोग सम कर लेंगे। ऑड डिजिट का जो सम है, तो पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो जो ऑड है वो सम कर दीजिए, 1 मतलब 8 प्लस ये 3 9 प्लस ये 5 ये 8। इसका जब सम करोगे आप तो कितना आएगा बच्चों, 8 का 8 8 दिन 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे 20, और ये 25 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, है ना। अब बात करेंगे इवेंट डिजिट सम। इवेंट डिजिट सम करेंगे तो इवेंट डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 2 को मान लेंगे x प्लस 4
प्लस 6, ये आपका इवन डिजिट सम हो गया, क्या हो जाएगा 6 4 10, मतलब 10 प्लस एक्स, ये आपका आएगा, यही ना आना चाहिए। 2 3 4 और 4 4 8, एक सेकेंड, 2 हम लोगों ने 2 लिया एक्स, फिर उसके बाद 4 लिया, फिर उसके बाद ये 6 नहीं, यहाँ पे ये छठा प्लेस है, यहाँ पे नंबर 4 है, क्या आएगा x हो गया, x और ये 4 और 4 8, मतलब x प्लस 8 आ गया आपका। तो इन दोनों डिजिट, इन दोनों ऑड और इवन का जो डिफरेंस आएगा, है ना, डिफरेंस आएगा बच्चों, वो क्या होगा, 25 में माइनस करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, x प्लस 8 को हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, और हमको पता है ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इसीलिए हम लोग 11 ले लिए, है ना। 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसको 0 लाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 0 नहीं लिए, इसको हम लोग क्या मान लिए, 11 मान लिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिएगा आप लोग, या 25 माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस प्लस -8 बराबर 11, इतना लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए 25 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो माइनस एक्स है अपना जगह पे, लेकिन यहाँ प्लस 17 लिखेंगे क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, और ये आपका 11 का 11 रहेगा, ठीक है। माइनस एक्स को यहीं रखेंगे, ये 11 अपना जगह पे है, ये 17 इधर से उधर चला जाएगा तो -17 हो जाएगा, और 11 में से -17 बचेगा तो माइनस एक्स बराबर -6 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 6। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका 6 होगा। तो ये है आपका आंसर। लार्जेस्ट के लिए आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग से बनेगा, है ना, नंबर लगाना है, नहीं बनता है कमेंट करके बताइए, जरूर से बनेगा। आई होप आपको 6 का एक ए और बी अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका था एक्सरसाइज 3.3 पूरा, पार्ट 4 में मैंने पूरा खत्म किया है बच्चों, है ना। तो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए सबको, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पार्ट 5 के साथ, और एक्सरसाइज 3.4 हम लोग उसमें करेंगे। थैंक यू।